नमस्कार बच्चों, आज जो है हिंदी व्याकरण का टॉपिक करते हैं। देखो बेटा, जैसे हिंदी है, हिंदी क्या है? सब्जेक्ट है, विषय है, और उसका जब हम कोई टॉपिक लेते हैं तो वो उसका क्या होता है? उपविषय। तो हिंदी व्याकरण में आज जो है हम संधि करेंगे, और ये संधि जो है बच्चों आपके 9th क्लास से 12th क्लास तक, वैसे तो ये संधि जो है 6th में भी आती हैं, 7th में भी आती हैं, 8th में भी आती हैं, उससे पहले भी आती हैं, लेकिन आपके ये सिलेबस के 9th से 12th के हिसाब से मैं आपको करवा रही हूं। तो ये 9th से और 12th तक के सभी बच्चे, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के सभी बच्चों को जो है ये करना है। सबसे पहले जो है हम कोई भी टॉपिक करते हैं, कोई भी उपविषय जो करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए, उसकी इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि ये जो है क्या है, संधि क्या होती है। बच्चों आपको वैसे पता है क्योंकि आप अब तक इसको करते आ रहे हो। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और ये सबको वैसे भी आता है, लेकिन अब आपको और अच्छी तरह से करना है। ये आपका जो है पेपर में बच्चों देखो 9th से 12th तक किसी भी तरह से आपका पेपर में आ जाता है। प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है या ऐसे जो है आपका पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद कीजिए, संधि कीजिए, या प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो आपको जो है हर तरीके से जो है वो करना है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? मिलना या जुड़ना। वैसे तो नॉर्मली संधि क्या कहते हैं? जब दो बात आपस में जो है दो बातों में समझौता हो जाए कि हमारी इस बात पर ये संधि हुई है। हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं? मिलना या जुड़ना। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जो वर्ण होते हैं आपस में उनका जो मेल होता है, जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनका आपस में जो मेल होता है, उनमें उसके मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको बच्चों संधि कहते हैं। अब जो है आपको पहले ये पता होना चाहिए, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनको वर्ण का पता नहीं होगा, लेकिन वैसे सब बच्चों को पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है, वर्णों का मेल क्या है, वर्ण क्या है। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए वर्ण क्या है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। फिर आपका आता है वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं बच्चों, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ये सब क्या है? स्वर है। ये क्या है? ये स्वर है। और व्यंजन क्या है? कै, खे, कै से और गे ज्ञानी तक, कै, खे, गे, घे, रे, चे, छे, जे, झे, ये सब क्या है? व्यंजन। तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि जो है वर्ण क्या है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, इसके 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे बच्चों देखो, विद्या जमा आलय, विद्यालय, सत प्लस जन, सज्जन, देव प्लस इंदर, देवेंद्र, ये इसके उदाहरण हैं। इसके जो है बच्चों संधि के जो है वो 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम जो है वो करेंगे स्वर संधि। संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? देखो बेटा, 2 स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल नाम से ही आपको पता लग जाएगा, इतना आसान है ये कि स्वर 2 स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है बच्चों? व्यंजन से परे, व्यंजन से परे जब स्वर या व्यंजन
कोई भी आ जाए तो उससे जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। आपने देखो बेटा ये याद ध्यान रखना है, स्वर में तो दो स्वरों के आपस में मेल होने से, और व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है तो उससे व्यंजन संधि बनती है। आगे है आपके विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है बेटा, जैसे व्यंजन में है वैसे ही विसर्ग में है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि बच्चों कहते हैं। तो ये आपने इसी तरह से याद करना, इन तीनों की परिभाषा भी याद करनी है, इन तीनों के उदाहरण भी याद करने हैं, और आपने ऐसे लिखना भी है। ये आप अपने जो है व्याकरण की कॉपी अलग से लगा लो या अपनी हिंदी की जो कॉपी है आपकी उसी में जो है लिखते चलो, तो ये साथ साथ आपने लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। ये आपका अलग से हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। संधि किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल, उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। फिर आगे जो है आगे करते हैं बच्चों के स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। स्वर संधि का आपको पता लग गया है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है, जैसे कि परम प्लस आत्मा परमात्मा, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि। स्वर संधि के बच्चों जो है कितने भेद होते हैं, 5। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये पांचों भी आपने नाम याद करने हैं। किसी तरीके से भी आपका पेपर में आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। सबसे पहले आपका आता है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसमें दीर्घ संधि क्या होती है कि जो है कोई भी वर्ण जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि ए प्लस ए और ए मिलकर के क्या बन जाते हैं, आ। जैसे मत प्लस अनुसार मत, ए प्लस ए अनुसार मतानुसार, परम प्लस अणु परमाणु। फिर ऐसे ही बच्चों जैसे ए और ए मिलकर आ बनता है, उसी तरह से ए और आ मिलकर भी क्या बनता है, आ बनता है, दीर्घ बनता है, बड़ा बनता है। भोजन प्लस आलय भोजनालय, परम प्लस आत्मा परमात्मा, रतन प्लस आकार रत्नाकार, ठीक है। फिर जो है आगे आपका जो है जैसे ए और आ मिलकर आ बनता है, उसी तरह से आपका आ और ए मिलकर के आ बनता है। आ और आ मिलकर के आ बनता है। ये नियमों के अनुसार जब आप करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगी। महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ, महा आ, आत्मा महात्मा, महा प्लस आनंद महानंद, दया प्लस आनंद दयानंद। फिर उसी तरह से बच्चों छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, बड़ी ई बनते हैं। जैसे रवि प्लस इंदर रविंदर, ई प्लस ई क्या बन गया, बड़ी ई रविंद्र। अति प्लस ई अति, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, बड़ी ई बनते हैं। बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, बड़ी ई बनते हैं। तो ये आपके जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। तो दीर्घ संधि क्या होती है, जिसमें जो है वर्ण जो है वो क्या होता है, बड़ा बनता है। छोटा और बड़ा मिलकर भी बड़ा बनता है और छोटा और छोटा मिलकर भी बड़ा बनता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है गुण संधि। गुण संधि क्या होती है बच्चों, जैसे कि देखो कि इसमें ए और आ के आगे
यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ ये आते हैं तो दोनों मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर जो है वो बन जाता है। जैसे ये भी नियम के अनुसार, जैसे ए प्लस ई मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ये नियम है बच्चों, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। जैसे कि देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र, ठीक है। तो आ और ई ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। आ बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ए और ऊ मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ, ठीक है। और आ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ। जैसे महा आ प्लस उत्सव महोत्सव, आ प्लस ऊ ओ, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ये करने हैं। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ए और ए मिलकर के क्या बन जाता है, जो है बड़ी ए। आ और ए मिलकर के क्या बन जाता है, बड़ी ए। वृद्धि मतलब जो भी होता है उसमें वृद्धि होती है, आगे बढ़ता है, वो बड़ा अक्षर बनता है। आगे जो आपका आता है यंग संधि। यंग संधि क्या होता है, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद जब भिन्न स्वर आए तो ई बड़ी ई य, तो ई बड़ी का य बन जाता है, ऊ और बड़े ऊ का व बन जाता है और ऋषि का र बन जाता है। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, ई प्लस ए मिल करके क्या बन गए, य, अति प्लस अधिक अत्यधिक। इसी तरह से आगे बच्चों अयादि। अयादि संधि क्या कैसे है, जिसमें ए बड़ी ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए और ए का आय जो है वो ओ का आओ तथा औ का आओ हो जाता है। ए प्लस ए, जैसे ने प्लस अन नैन, ठीक है। शे प्लस अन शैन। तो ये बच्चों आपने नियम के हिसाब से जो है आपने करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है बच्चों, जब व्यंजन से परे कोई स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो परिवर्तन आता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भी जो है कुछ नियम होते हैं बच्चों, जैसे कि यदि जो है पहला अक्षर वर्ण के पहले जो है वर्ग का पहला जो वर्ण का और तीसरे वर्ण में जो परिवर्तन होता है, यदि देखो जैसे पहले कै चे टे ते पे वर्ण से परे कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व है इनमें से कोई आ जाता है तो पहले वर्ण का उसी वर्ण का तीसरा वर्ण जो है वो हो जाता है। जैसे वाक प्लस दत्ता वाग दत्ता, अप जमाधि अबधि, वाक प्लस ईश वागीश, ठीक है। इस तरह से तो ये भी कुछ जो है आपके व्यंजन, जब व्यंजन से परे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो वो कौन सी संधि बनती है, व्यंजन संधि बनती है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस जवल उज्जवल, ठीक है। इसी तरह से आगे आपका आता है बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है, जब विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए और उनमें जो परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे ही विसर्ग में होता है बच्चों कि विसर्ग का ओ होना, विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में ए अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य र ल व आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, ओ बन जाता है। जैसे यश प्लस गान यशोगान, सर प्लस जय सरोज, अध प्लस गति अधोगति, रज प्लस गुण रजोगुण, ठीक है। मने प्लस भाव मनोभाव। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी है जो है
विसर्ग संधि है। इसमें जो नियम दे रखे हैं, इन नियमों के हिसाब से आपने तीनों भेद जो है इसके करने हैं अच्छी तरह से। पहले आपने लिखने, देखो बेटा ये ऐसा टॉपिक होता है जो 9th से लेकर और 12th तक हर क्लास में आता है, और हर क्लास में आपको हर क्लास के हिसाब से ये मत सोचना कि ये तो हमने 9th 8th में कर ली थी, 9th में करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों, जो आपने 9th 8th में किया था उससे अच्छा होगा। अब जब आप करोगे तो आपको लगेगा ओहो ये बात तो जो है हमने जो है 8th में पढ़ी ही नहीं थी, 8th में हमें समझ में ही नहीं आई थी, ये हमने समझा ही नहीं था। 9th में आपकी अच्छे से होंगी, 9th में आपकी जितने अच्छे से होंगी उससे ज्यादा अच्छी आपकी 10th में होंगी, और 10th में जितने अच्छे से आप करोगे और जो कुछ रह गया होगा आपका वो आपका 11th में हो जाएगा, जो 11th में थोड़ा बहुत रह जाएगा वो 12th में। तो ये आपकी हमेशा जो है ये व्याकरण का जो ये टॉपिक है ये हमेशा आपके काम आता है, और ये 9th से 12th तक आपके सिलेबस में है। सभी बच्चे अच्छी तरह से ये संधि और इसके तीनों भेद, क्योंकि ये जो है बच्चों आपको इसका अभ्यास की भी जरूरत होती है। आप इसको याद कर लोगे, नियमों के साथ याद कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चे मान लो ज्यादा नियमों के हिसाब से तो जैसे 11th 12th में ही होता है, लेकिन फिर भी अगर शुरू से ही करोगे तो कुछ अब समझ में आ जाएंगे, कुछ आगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने 9th से 12th तक सभी बच्चों ने जो है ये करना है, और